हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले हैं आपका इन्वेंट्री का सेल्स एंट्री कैसे करने का है। सेल्स एंट्री विथ इन्वेंट्री कैसे करना है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाने का है यहाँ पे टैली गेटवे ऑफ टैली में। जैसे आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे तो आपको कुछ सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन से वो करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं अगर आपको इन्वेंट्री का रिपोर्ट्स है वो देखने का या इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग करने का है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा F11 यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको क्या करने का अलाउ करने कहता हूँ। सबसे जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो एक होता है कि अकाउंटिंग इन्वेंटरी एंड टैक्सेशन। तो उसमें से जो अकाउंटिंग है वो तो सब हमने ये किया है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो मेंटेन इन्वेंटरी है तो यहाँ पे आपको यस करने का है। जैसे आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आपका ये इन्वेंटरी है विथ अकाउंटिंग वो एप्लीकेबल होगा। तो हम उसको क्या कर लेते, कंट्रोल ए करके उसको सेव कर दें। करेक्ट है। तो उसके बाद में जो है आपको करने का है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाके आपको यूनिट जो है ऐड करना पड़ता है। उसके बाद में हमारा स्टॉक आइटम है वो ऐड करना पड़ता है। तो हमने ऑलरेडी यूनिट एंड स्टॉक आइटम है ऑलरेडी ऐड किए एट द टाइम ऑफ परचेस एंट्री। तो उसका भी जो वीडियो है हमने यूनिट एंड स्टॉक इन्वेंटरी कैसे अपलोड करते हैं विथ परचेस एंट्री, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन हमारे उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है कि यूनिट एंड स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है तो हमें वापस करने की जरूरत नहीं। तो सीधा हम चले जाते हैं हमारा इन्वेंट्री के साथ वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर के ऊपर। जैसे हम वाउचर क्रिएट करेंगे तो हमें सेल्स का वाउचर करने का है। तो सेल्स का वाउचर क्रिएट करने का है तो F8 प्रेस कर सकते हैं या अदरवाइज यहाँ पे जो सेल्स लिखा है F8 एंड सेल्स उसके ऊपर आप माउस से भी क्लिक करके वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वाउचर जो है यहाँ पे सेल्स वाउचर हो गए हैं हमारा। सेल्स वाउचर है तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर हम ऐड कर सकते हैं जो भी हमें देने का है। तो हम यहाँ पे 4 नंबर का वाउचर है तो 4 नंबर ऐड करेंगे और डेट है हमारा सेम रखेंगे। उसके बाद में पार्टी नेम है, पार्टी नेम माने किस पार्टी को हमारा मटेरियल हम यहाँ पे सेल करे उसको ऐड करेंगे। तो हम जो सेल्स करने वाले हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स को सेल्स नहीं होता, कभी भी डेटर्स को सेल होता है। तो डेटर्स एबीसी है उसको हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डेटर्स एबीसी को और ये डिस्पैच डिटेल यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद में हमारा सेल्स का लेजर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि तो हम यहाँ पे सेल्स का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कौन सा नेम ऑफ आइटम है यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे नेम आइटम करते हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक से वो सेल्स करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे बुक सेल्स करने के बाद एंटर करेंगे तो आइटम अलोकेशन से करना पड़ता है। तो हमारा ट्रैकिंग नंबर कुछ तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मगर हमारे पास अभी ट्रैकिंग नंबर नहीं तो हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। क्वांटिटी करेंगे यहाँ पे 25 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं और रेट है यहाँ पे 300 रुपीज को हम सेल करने वाले। 25 क्वांटिटी इंटू 300 तो उसका अमाउंट है वो 750 जो है कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे नंबर है ये नो यानी नंबर नंबर में हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। उसके बाद में कि और कोई एडिशनल बुक्स का कोई ट्रैकिंग नंबर वगैरह है तो आप ऐड कर सकते हैं मगर हम नहीं है, हम सिर्फ एक ही टाइम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो ये आ जाता है हमारा क्वांटिटी एंड रेट ऑटोमेटिकली अमाउंट भी कैलकुलेट होते आता है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे हमारा क्या कि हमारा पेन भी हम सेल करेंगे। दूसरा आइटम है पेन सेल करेंगे। तो जैसे हम पेन के ऊपर एंटर करेंगे तो आइटम एलोकेशन आता है यहाँ पे जो है हमारा जो पेन हम 10 पेन सेल कर रहे हैं यहाँ पे 12 रुपीज को। इस तरह से होगा हमारा नंबर और कैलकुलेट आएगा 10 इंटू 12 120 होता है। तो इस तरह से होगा हमारा आइटम। ये जो हमने आइटम लिया है क्वांटिटी एंटर किए, रेट भी एंटर किया है तो अमाउंट भी यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में हमें क्या करने का है
यहाँ पे एंटर करके हमें जीएसटी का लेजर से उसको करेंगे। यहाँ पे आउटपुट जीएसटी होता है, तो पेन जो आइटम है उसके ऊपर 5% जीएसटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट सी जीएसटी 2.5%। तो 2.5% यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा जीएसटी पेबल के लिए, जीएसटी एप्लीकेबल यस आ जाएगा। यहाँ पे सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स आ जाएगा, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज रहेगा यहाँ पे 2.5% है और उसको हम एंटर कर देते हैं। आउटपुट हो गया यहाँ पे, तो 2.5% है, तो ये 103 रुपीज के ऊपर 2.5% है, वो 3 रुपीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। उसके बाद में दूसरा है क्या, ये जीएसटी 2.5% का लेजर हम ऐड करते हैं, अल्ट सी प्रेस करके आपका नया लेजर से यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आउटपुट 2.5% आउटपुट ये जीएसटी करेक्ट यहाँ पे आएगा। जीएसटी पेबल, जीएसटी टाइप ऑफ टैक्स आएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स है सेंट्रल नहीं स्टेट टैक्स है। और उसके बाद में कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल, एक्टिवेशन इंटरेस्ट नो है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5%। तो इस तरह से वो कैलकुलेट होगा, करेक्ट है। तो कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे 3 रुपीज ऑन 120 रुपीज। तो आपको क्वेश्चन आया रहेगा फिर 7,500 रुपीज बुक्स के ऊपर जीएसटी वो कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों। जो बुक्स है वो टैक्स फ्री होते हैं जीएसटी में, तो इसके लिए वो जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता। और जब हमने स्टॉक का आइटम क्रिएट किया है उसी समय उसको जो स्टॉक को है हमने एग्जम्प्टेड कैटेगरी में ऐड किया है, तो हमें क्या है उसको ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और यहाँ पे नैरेशन लिखना है हमें, सेल्स ऑफ बुक्स एंड पेन, करेक्ट। ऐसा करके हम ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करते एक्सेप्ट कर ले तो एंट्री से होती है हमारी बुक्स में। जैसे सेव हो जाएंगे तो हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे सेल्स अकाउंट को, और यहाँ पे सेल्स जो है ये लेजर हमने यूज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आता है कि 1 नवंबर हमने डेटर्स एबीसी को सेल्स किया था। सेल्स वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर 4 है, और अमाउंट है यहाँ पे 7620। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सेल्स का एंट्री हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो स्टॉक आइटम है तो हमारा उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आया है। तो गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद में यहाँ पे स्टॉक समरी है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बैलेंस स्टॉक है यहाँ पे दिखाई देता है कि पहले हमारे पास तो 100 क्वांटिटी थी, तो उसमें से हमने 25 बुक सेल किया है, और यहाँ पे पेन भी यहाँ पे सेल किए। तो होने के बाद अगर हमें उसको कितना परचेज किया है और सेल कितना किया वो अगर चेक करने का, तो यहाँ पे F12 करो, और F12 करने के बाद शो ओपनिंग बैलेंसेस तो नहीं है, ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड उसको यस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देंगे हमारा, तो इनवर्ड किया था हमने 100 क्वांटिटी, यहाँ पे आउटवर्ड यानी सेल सोल्ड किया है यहाँ पे 25 क्वांटिटी, और जो बैलेंस हुआ है हमारे यहाँ पे 75 क्वांटिटी। वैसा ही पेन का 100 क्वांटिटी हमने परचेज किया है, 10 क्वांटिटी सेल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग जो बैलेंस है वो आ रहा है 90 क्वांटिटी। तो इस तरह से जो है आपको आपके इन्वेंट्री का यहाँ पे आप अकाउंटिंग है वो मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके इन्वेंट्री का एंट्री कर सकते हैं। हम चेक करेंगे कि इन्वेंट्री का एंट्री करने के बाद उसका जो इनवॉइसेस है आपको कैसे प्रिंट करने का देखते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे सेल्स वाउचर में सेल्स लेजर को, और यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करने का है, कंट्रोल पी करने का है। जैसे आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपको
यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है, प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले कॉन्फ़िगर देखो कि कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है दिखाई दे रहा है हमारा इनवॉइस। तो यहाँ पे इनवॉइस हमारा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे हमारा प्रिंट टू पीडीएफ हमने यहाँ पे दिया है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस हम यहाँ पे जो है सेव हो गए हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे सेल्स इनवॉइस सेव होता है तो हम उसको जो है ओपन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन होता है तो हम आपको जो दिखाएंगे कि इस तरह से सेल्स से इनवॉइसेस आपको दिखाई देगा। तो इनवॉइस नंबर 4 है, यहाँ पे डेट आ गई, हमारा कंपनी का नाम है, टैक्स इनवॉइस यहाँ पे दिखा है, पार्टी का नेम डेटर्स एबीसी है, क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई देता है कि क्वांटिटी पेन है, यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे 25 है, अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, इनपुट एंड आउटपुट आउटपुट जीएसटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और टोटल अमाउंट आई। तो टोटल अमाउंट आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको टोटल ये भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपका जीएसटी का समरी। तो जीएसटी समरी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो वैल्यू है उसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ 120 रुपीज है उसके ऊपर सिर्फ क्या हुआ है हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है। तो इस तरह से जो है आपका ये जो पूरा इनवॉइस है इसी तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा टोटल इनवॉइस। इस तरह से आप जो इनवॉइस है वो क्रिएट करके आपके जो भी कस्टमर है इशू कर सकते हो। करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके सेल्स की इनवॉइसेस है वो आप क्या कर सकते हो क्रिएट करके आपके कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप आपका फीडबैक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।